हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, सारी डिस्कशन होने के बाद जो पैक्सिस स्टार का लीडर होता है वो अनाउंस कर देता है कि अगर सभी इस चीज के लिए रेडी हैं और मान रहे हैं तो आज से ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन ऑफिशियली एस्टेब्लिश की जाती है। तो एपिसोड नंबर 245 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सी ड्रैगनाइट अनाउंस करता है कि नेक्स्ट अब पार्लियामेंट इलेक्शन होगा। मैं पहला स्पीकर हूँ ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन पार्लियामेंट का, और जो टियानमा है वो डेप्यूटी स्पीकर होगा। हम एक पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश करने वाले हैं और बाकी क्लैंस को भी जल्दी इसके बारे में बता देंगे। हम ये होप करते हैं कि जो भी फेडरेशन प्रमोट करेगा या फिर कुछ भी ऑर्डर्स देगा वो जल्दी से जल्दी किया जाए। जो भी इस चीज को रोकेगा, जो भी ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन के खिलाफ में खड़ा होगा, वो उसके साथ अच्छा नहीं होने वाला है। फेडरेशन के पास एक सुपरवाइजरी कमेटी भी होगी। जो मेन काम उनका वो होगा कि वो सारे के सारे जो फेडरेशन के ऑर्डर्स हैं उनको एग्जीक्यूट कराना है। जब तक पूरा सिस्टम कंप्लीट नहीं होता तब तक जो मिलिट्री है वही कंट्रोल करेगी सभी चीजों को। इनको जो 8 आर्म क्लैन है उनका जो लीडर है वो फर्स्ट चीफ होगा सुपरवाइजर, मतलब फर्स्ट चीफ सुपरवाइजर होगा सुपरवाइजरी कमेटी का। लीडर मान जाता है। जॉनी सोच रहा होता है कि जब 8 आर्म डीमन गॉड किंग ने देखा फर्स्ट ड्रैगन फर्स्ट सीट पे जो मतलब ड्रैगन क्लैन का है, तो उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। फर्स्ट सीट बोलता है कि मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। जो लीडर्स हैं बाकी 9 मेजर क्लैंस के, वो मेरे साथ चलो। फिर ऐसे मीटिंग खत्म हो गई। उसी टाइम पे सभी ने डिस्कस करना बंद कर दिया था। ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन ऑफिशियल एस्टेब्लिश हो गई थी, तो चीजें डिफरेंटली चली हुई थी। जॉनी सोच रहा होता जाते हुए कि अभी की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। जुजू बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है अभी की सिचुएशन का। जॉनी बोल रहा होता है कि वेल, एस्टेब्लिशमेंट जो है ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन की वो तो रोकी नहीं जा सकती है। ये कुछ ज्यादा जल्दी हुआ बिना किसी वार्निंग के। फेडरेशन को तो छोड़ो, पर जो ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के क्लैंस हैं कुछ, उन्हें भी पता नहीं था और ये चीजें एकदम से हो गई। अब फेडरेशन बन चुकी है तो ड्रैगन क्लैन, मतलब जो पावरफुल क्लैंस है जैसे ड्रैगन क्लैन और टियानमा क्लैन, वो अपनी साइड पे सभी रिसोर्सेज को कर लेंगे और मिलिट्री बेसिस को बनाएंगे, रिसर्च बेसिस को बनाएंगे। वो सारे रिसोर्सेज को लगा देंगे डेवलपमेंट के लिए। डूलो फेडरेशन सिर्फ यही कर सकता है कि इन दोनों चीजों को खत्म करे, लाइक मिलिट्री बेसिस को, रिसर्च बेसिस को। डेवलपमेंट से पहले हो ये, ताकि फेडरेशन का काम थोड़ा सा रुक जाए और हमारे पास और टाइम आ जाए। ऐसे तो फेडरेशन की फ्लीट के पास है पॉसिबिलिटी रिसर्च बेस और मिलिट्री बेस को खत्म करने की, पर अगर ऐसा हुआ तो काफी ज्यादा सुपर गोड लेवल एक्सपर्ट्स अटैक करेंगे हमारी फेडरेशन के ऊपर। ऐसे तो ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन कुछ भी नहीं कर सकती है फ्लीट के लिए, पर जो प्लैनेट्स है डूलो फेडरेशन के अंदर वो खत्म हो जाएंगे और स्पोर्ट भी खत्म हो जाएगा हमारा जो हमारी फ्लीट के लिए चाहिए। और फाइनल आउटकम यही होगा कि डूलो फेडरेशन की फ्लीट को काफी दूर जाना पड़ेगा ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी से, और काफी ज्यादा इंसान मारे जाएंगे ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के गुस्से की वजह से। जो सबसे ज्यादा खतरनाक वेपन है डूलो फेडरेशन के, वो फॉरबिडन वेपन है जो कि टांग सैक ने बनाए हुए हैं, जो कि प्लैनेट्स को भी बिना किसी दिक्कत के खत्म कर सकते हैं। पर जो पॉसिबिलिटी है उस तरीके की वेपन्स की एक सुपर गोड लेवल एक्सपर्ट को मारने की, वो काफी ज्यादा कम है। जब भी न्यूज जाएगी तो एक ही डूलो फेडरेशन चीज कर सकती है कि अपने नाम से नहीं किसी और के नाम से वो बेसिस को उड़ाने की कोशिश करे। उस टाइम पे शायद एज अ स्पाई मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। मैं अभी काफी ज्यादा कमजोर हूँ। अगर मैं अपनी सारी ताकत भी लगा दूं फिर भी क्या मैं ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन के मेजर बेसिस को खत्म कर सकता हूँ। डूलो फेडरेशन एक तरीके से लाइफ एंड डेथ मूवमेंट पे पहुंच चुकी है। कुछ ही टाइम में जो टेक्नोलॉजी है ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन की, वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से डेवलप हो जाएगी, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है उनके लिए एक खतरनाक सी फ्लीट बनाना। ऐसी सिचुएशन को हम होने नहीं दे सकते हैं। ऐसे तो मेरी ताकत अभी भी काफी नहीं है, पर मेरे को कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा डूलो फेडरेशन की हेल्प करने के लिए। शायद क्रिम्सन मदर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मुझे एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं क्रिम्सन मदर के पास जाऊं और मतलब एक तरीके से पहले उसके बारे में पता लगाऊं कि वो है क्या और कौन है और मैं कैसे उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जानी कहीं को जा रहा होता है, जो पूछती है कि तुम द्वारवार जा रहे हो। जानी बोलता है कि हाँ, मैं सेकंड सीट को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। वो सोच रहा होता है कि बाकियों को पता नहीं होगा, पर जो डोंट ड्रैगन नाइट और होली लाइट ड्रैगन नाइट है उनको कुछ चीज पता होगी क्रिम्सन मदर के बारे में। अगर मैं एज अ क्यूरियोसिटी पूछूं उनसे तो हाँ, वो नहीं शक करेंगे मेरे ऊपर। लांजानिया से डोंट ड्रैगन नाइट के घर के पास पहुंच जाता है, पर वो वापस नहीं आया होता है। वो ऐसे नॉक करके जा रहा होता है वापस। वो सोच रहा होता है कि जैसे कि सेकंड सीट की स्पिरिचुअल कल्टीवेशन है, अगर वो यहाँ पे होता तो जैसे मैं दरवाजे के पास पहुंचता तो वो मेरे को डिटेक्ट कर ही लेता। ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन है क्रिम्सन मदर की, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। शायद डोंट ड्रैगन नाइट को
भी बुलाया होगा वहाँ पे, जो एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे, वो तो खत्म हो चुकी है। मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि हमारा टाइम आ जाएगा हेवनली ड्रैगन स्टार में वापस जाने का, तब बात करूंगा मैं। तभी उसे कोई फिर से आवाज लगाता है, मतलब वही माइंड मैसेज भेजता है कि अब हम फिर से बात कर सकते हैं, दोबारा बात कर सकते हैं। ज्वानी पूछता कौन हो तुम? वो बोलता है कि हम दोबारा मिल गए। ज्वानी बोलता क्या तुम क्रिम्सन मदर हो? वो आवाज बोल रही होती कि नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, मैं वो गंदी सी बेकार सी क्रिएचर कैसे हो सकती हूँ, पर बात यह है कि वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं कुछ बुरा नहीं चाहता हूँ तुम्हारा, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो, एटलीस्ट अभी तो नहीं। ये एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, इस चीज से तुम्हें फायदा होगा, मुझे फायदा होगा। जानी पूछता है किस तरीके की फायदे की बात कर रहे हो तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वो आज बोलती है क्योंकि तुम अकेली होप हो जो मैंने देखा है, एक अकेली होप जिसके अंदर गॉड किंग लेवल की ब्लड लाइन चली हुई है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन को भी देख पा रहा है, जो है वनी ड्रैगन फर्स्ट सीट है, वो भी मेरे सीक्रेट का पता नहीं लगा पाया। ऐसा लग रहा है कि मेरे को ऑफर मिल चुका है, मतलब मेरे को डिस्कवरी मिल चुकी है, और जो हंटिंग बीस्ट की कंसीलमेंट है वो नहीं रोक पा रही है इस चीज को। वो आवाज बोलती है जॉनी को कि तुम क्यूरियस होगे कि मेरे को ऐसा कैसे पता है, और मैं तुम्हारी थॉट्स को कैसे रीड कर पा रहा हूँ। मेन रीजन यही है कि हम दोनों की ताकत में काफी बड़ा डिफरेंस है, और ऊपर से तुम पूरे टाइम मेरे शरीर के अंदर थे, तुम मेरी लाइफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे थे, तुम मेरी लाइफ एनर्जी को लोगों में बांट रहे थे, चोरी कर रहे थे, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसे कम होगी? पहले दिन से जब तुम मेरे पास आए हो, मैंने तुम्हें नोटिस किया है, तब मुझे लगा कि तुम्हारे पास शायद चांस होगा इस सब से बचने का, ये मेरा अकेला चांस हो सकता है। जॉनी बोलते तुम्हारे ऊपर, तुम लाइफ कोड तो नहीं हो हेवनली हॉर्स स्टार के? जॉनी सोच रहा होता कि हाँ, जो हेवनली ड्रैगन और हेवनली हॉर्स फर्स्ट सीट है वो भी मेरी असली कंडीशन का पता नहीं लगा सकते हैं, पर इसने सेंस कर लिया, और ये लाइफ एनर्जी को भी मतलब यूज कर सकता हूँ, मतलब मैं इसकी कर रहा था एक तरीके से। इसने क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की इम्प्योरिटीज भी खत्म की थी मेरी, तो एक आम इंसान आम क्रिएचर कैसे हो सकता है? वो बोलता है वेट, ट्यान्यांग लेक, उसने मुझे बोला था कि वो मुझसे वहां मिलेगी, क्या ये लोंग ट्यान्यांग है? वो बोलती है कि तुम काफी ज्यादा तेज इंसान हो। जानी सोच रहा होता है कि ये जो आवाज एकदम से मेरे दिमाग में आई, ये शायद लोंग ट्यान्यांग ही होगी क्रिम्सन मदर के अलावा। जानी बोलता है कि तुम कोर हो हेवनली हॉर्स स्टार के, तो तुम यहाँ कैसे आ रहे हो हेवनली ड्रैगन स्टार में? मतलब अगर तुम यहाँ के हो तो तुम वहां कैसे दिखते हो? वो बोलती है कि गेस करो। जॉनी बोलता है क्या इसका मतलब ये जो दोनों स्टार्स थे, ये ट्विन स्टार्स थे, ये पहले एक ही थे, और तुम दोनों जगह के कोर हो, या फिर तुम दोनों ट्विंस हो, तुम यहाँ के कोर हो और वो वहाँ की कोर, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो बोल रही होती है ट्यान्यांग कि तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वेल मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी तो अच्छा ही होगा। तुम सही बोल रहे हो, हम पहले एक ही थे, हमें दो कर दिया गया। अब मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताती हूँ। जो मेन रीजन है कि मैं तुमसे बात नहीं कर पा रही थी वो ये है कि जो हेवनली ड्रैगन और हेवनली हॉर्स है, उन्होंने मेरी डिवाइन सेंसेस को लॉक करके रखा हुआ था। उनकी सर्वेलेंस के अंदर अगर मेरी डिवाइन सेंस जरा भी बदले तो पता लगा लेते हैं चीजों का, और चीजें खराब हो जाती हैं। अब उन्होंने वेल अपनी सारी ताकत अपने ऊपर लगाई हुई है ताकि उनकी वो डिस्कशन ना जाए बाहर की तरफ, मतलब जो वो क्रिम्सन मदर के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, मतलब मेरे पास मौका आया तुमसे बात करने का। मैं नेचुरली पैदा हुई थी, मैं एक यूनिवर्स का बनाया हुआ बीइंग हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं वेल आई कैसे, पर काफी ज्यादा इवोल्यूशन के बाद मुझे अंडरस्टैंडिंग मिल गई यूनिवर्स की, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं शायद वो फ्रेगमेंट हो सकती हूँ जो कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन के टाइम पे बनी थी। मैं काफी ज्यादा मिलियन सालों से एग्जिस्ट कर रही हूँ। मैंने काफी ज्यादा चेंजेस एवोल्यूशन को एक्सपीरियंस किया, फिर जाके ड्रैगन हॉर्स ट्विन स्टार्स में बदली मैं, जैसा तुम आज देख सकते हो। ऑफ कोर्स ये जो नाम है ये ड्रैगन क्लैन और हेवनली हॉर्स क्लैन ने मुझे दिए हुए हैं। जो मेरा ओरिजिनल नाम था वो ट्यान्यांग था, जो सरनेम लोंग है वो मुझे ट्यानलोंग ने दिया है। जब मेरे को सेल्फ अवेयरनेस मिली तो मैं एक ऑर्डिनरी सी प्लेनेट थी। उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा मतलब नासमझ थी, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या थी। मैं बस ये फील कर पाती थी कि बाहर की दुनिया में क्या चला हुआ है, चेंजेस क्या हो रहे हैं दूर के प्लैनेट्स में। यूनिवर्स काफी ज्यादा बड़ा है और मिस्टीरियस है। इससे मुझे मेरी खुद की थॉट्स मिली मुझे, और मुझे ये रियलाइज करवाया कि मैं बाकी प्लैनेट से अलग हूँ। मेरे पास एक स्पेशल पावर थी जो काफी ज्यादा अलग अलग तरीके की एनर्जीज को अब्सॉर्ब करती थी इस यूनिवर्स से, और वो एनर्जीज मेरे पास आती थी। बाद में मैंने ये चीज भी लर्न की कि ये जो पार्ट है एनर्जी का जिसे मैं ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ उसे लाइफ एनर्जी बोला जाता है। अकुमुलेट करना मुश्किल होता है, लंबा प्रोसेस है एक तरीके से। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं चेंज होने लग पड़ी थी। जैसे जैसे लाइफ एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, मेरी जो बॉडी थी वो इवॉल्व होने लग पड़ी। कुछ सिंपल सी लाइफ फॉर्म्स आई मेरे ऊपर, मैंने उन्हें काफी
काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग समझा। एज तो मेरी एनर्जी है वो लाइफ को क्रिएट कर सकती है, इसलिए मैंने बोला कि मैं यूनिवर्स की क्रिएशन का एक फ्रेगमेंट हो सकती हूँ। इसी वजह से मेरे पास भी क्रिएशन की ताकत मिली। जो टान्यांग क्रिस्टल तुम्हें मिला था और जो क्रिएटिव पावर तुमने फील की उसके अंदर, वो मेरा हिस्सा है। ऐसी पावर जिसके साथ मैं पैदा हुई हूँ। मैं एक तरीके से उनकी माँ ही हूँ जो कि उन्हें ग्रो कर रही है, अपने वर्ल्ड को और ज्यादा अच्छा बना रही हूँ। सेम टाइम पे जो मेरी डिवाइन सेंस है वो काफी ज्यादा ताकतवर बन रही है। मैंने डिस्कवर किया बाकी इंटेलिजेंट प्लैनेट्स को भी, प्लैनेट्स जिनके पास इंटेलिजेंट लाइफ है। उससे मेरे को ये रियलाइजेशन हुई कि मैंने अपने लोगों को ढूंढ लिया है। तो गाइज ये मिस्ट्री वेल अब नेक्स्ट एपिसोड में कवर करते हैं। तो मैं बताता हूँ मैं कि ये क्या स्टोरी सुना रही है, क्या बता रही है। वेल इंटरेस्टिंग तो है क्योंकि एक प्लैनेट का खुद के बारे में डिस्कस करना इंटरेस्टिंग तो है। तो या इस चैप्टर को लाइक कर दो, बाकी लाता हूँ मैं, मतलब अब जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी सपोर्ट बनाए रखो। चैनल्स के लगे पड़े बट क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाय।